नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। डिब्रूगढ़ से असम में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ईएलएफ पर उतरे। इस सुविधा के जरिए फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन किया जाएगा। ईएलएफ पूर्वांचल भारत में अपनी तरह का पहला है और इसे रक्षा और नागरिक सुरक्षा दोनों दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और हवाई संचालन की पूरी तैयारी का निरीक्षण किया है। ये सुविधा क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ साथ आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई में मददगार साबित होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है, जबकि भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ लगाया गया है। उनका यह कहना है कि सरकार ने यह बात छुपाई है कि ऐसी रियायत के बदले अमेरिका से कपास आयात की शर्त हो सकती है। राहुल गांधी ने इसे किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति बताया है। उनका यह दावा है कि अगर अमेरिका से कपास मंगाई गई तो देश की कपास किसान उससे प्रभावित होंगे और अगर नहीं मंगाई गई तो टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान होगा। इस मुद्दे पर अब संसद से लेकर सियासी मंच तक बहस तेज हो गई है। वर्धा जिले से अगली खबर आ रही है। वर्धा जिले के गौल से संत लोटागन महाराज मूल पंडौल डिंगी की भव्य शोभा यात्रा पंडलपुर की ओर प्रस्थान कर गई है। इस डिंडी का मार्गदर्शन रविंद्र महाराज विलायतकार आलंदीकार ने प्रेम पूर्वक ढंग से किया है। श्री संत बाबाराव महाराज खराबे संस्थान में समाधि के दर्शन के बाद विजय भैया साहेब बरहटे ने 12 फरवरी को वीणा पूजा कर डिंडी को पड़पुर के लिए रवाना कर दिया है। ये बिना पैरों का जुलूस लोटागन महाराज की 22 वर्षों की सेवा परंपरा का प्रतीक माना जा रहा है, जिसे आज भी उत्तराधिकारियों द्वारा संभाला जा रहा है। जुलूस में वारकारी पुरुष और महिला भजनी मंडली, संस्थान के पदाधिकारी और भव्य लोग, इसमें जो भक्त हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और आपको बता दें कि ये यात्रा महाराष्ट्र से 58 गांव, 19 तालुकाओं और 8 जिलों से होते हुए 26 मार्च 2025 को पड़पुर पहुंच जाएगी। हनुमानगढ़ के सिरंगरसर गांव में पानी निकासी के लिए खाई खोदते समय एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। ग्राम पंचायत के आदेश पर जेसीबी की मदद से खाई बनाई जा रही थी, जिसमें गांव मालिया निवासी मजदूर राजपाल और उसमें अन्य मजदूर के साथ खाई में उतरा था। अचानक मिट्टी ढहने से राजपाल दब गया, जबकि बाकी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। काफी प्रयासों के बाद भी उसे तुरंत नहीं निकाला जा सका। बाद में जेसीबी से मिट्टी हटाकर राजपाल को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। मौके पर खुइया थाना पुलिस ने शव को नोहर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पूरा मामला दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ में मिट्टी से दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। खाई को खोदते समय ये बड़ा हादसा सामने आ रहा है। गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है कि मिट्टी में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है, जो उसमें और मृतक है राजपाल है, सन ऑफ जसवंत है, जाति दानक निवासी है, ये मालिया का। उम्र है इसकी 36 साल। ये क्या है कि आज कोई सिरिंगसर गांव के अंदर है, ये टेंडर था पंचायत का और उसके अंदर ये पाइपलाइन दबाने का काम कर रहा था। तो गांव का जो पानी है उसकी निकासी हो रही थी और उसके तहत ही वो पाइपलाइन है वो जेसीबी से खोद करके, खाई खोद करके उसमें डाला जा रहा था। और उस समय क्या हुआ कि वो खाई गहरी थी और उसके अंदर वो पाइप लगा रहे थे। पाइप डालते समय वो ऊपर से मिट्टी ढह गई। मिट्टी ढहने के कारण वो नीचे दब गया। नीचे दबने के कारण उसको निकालने का काफ़ी प्रयास किया, फिर मिट्टी ढह गई तो उसकी मिट्टी के नीचे दबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृतक है
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजरतन पारिक संवाददाता हनुमानगढ़ से जुड़ चुके हैं। राजरतन, ये जो खबर आ रही है सिरंगसपुर से गांव से, और एक मजदूर की वहां पे मौत हो गई है और मिट्टी ढकने की वजह से मौत हुई है, मिट्टी में वो गिर गया था, क्या कुछ ये पूरी जानकारी है, क्या कुछ ये खबर थी? जी अंशु जी, मैं आपको बता दूं कि सिरंगसर गांव में ग्राम पंचायत द्वारा पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डाली जा रही थी। उसमें जेसीबी का काम चल रहा था, तो ये 3-4 मजदूर मिट्टी के अंदर काम में लगे हुए थे। तो इसी दरम्यान मिट्टी, कच्ची मिट्टी थी जो ढह गई और एक मजदूर उस मिट्टी में दब गया। बाकी के मजदूर तो निकलने में कामयाब हो गए, पर एक मजदूर राजपाल है जो मालिया गाँव का रहने वाला है, वो मिट्टी में दबक गया। बाद में जेसीबी की मदद से उसको बाहर निकाला गया और तब तक उसकी सांस निकल चुकी थी। बाद में से राजकीय चिकित्सालय में लेकर गए, पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जी राज, आखिर ये कितनी देर तक की ये मिट्टी में जो मजदूर था वो दबा हुआ था? क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई जल्दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि काफी समय निकल गया था, करीबन आधे घंटे के लगभग समय हो गया था। वहीं जेसीबी मशीन भी थी, तो काफी मशक्कत ग्रामीणों ने की निकालने की, हेमचंद प्रधान को बाहर निकाला जाए, पर मिट्टी का भाव ज्यादा होने के कारण उनको बाहर नहीं निकाला जा सका। बाहर निकालने में समय लग गया, इसके कारण से उसमें ये दिक्कत आ गई, उनकी सांस थम गई थी। आपने उनके परिवार वालों से कोई बात करने की कोशिश की? उनके परिवार वाले क्या कुछ कोई मांग कर रहे हैं, या उनका क्या कहना है इस पर? जी, परिवार वाले तो इस बारे में कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आ पाया है, पर प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसे जैसे भी कोई राजकीय सहायता होगी उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजरतन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हनुमानगढ़ से अगली खबर आ रही है। हनुमानगढ़ के नेठराना गांव में कक्षा 5वीं के छात्र का शव गमगीन माहौल में मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार उसका किया गया। मंगलवार शाम को लापता बालक का शव संदिग्ध अवस्था में जौहड़ के पास कुएं में मिला था, जिसमें गले में चोट के निशान पाए गए थे। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गांगामेड़ी थाना के सामने प्रदर्शन कर हत्यारे की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है और मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी, भादरा उपखंड अधिकारी भागीरथ राम और अन्य उसमें अधिकारी वहां पे मौजूद रहे और निष्पक्ष जांच का भरोसा उन्होंने दिलाया। पूरे गांव में शोक और आक्रोश का पूरा माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीण महिलाएं और परिजन जो वहां पे थे मिलकर दोषियों को कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। मारो प्रोग्राम वो है कि प्रशासन माने आज सीओ साहब 2 दिन को अल्टीमेटम दियो है कि 2 दिन में मैं थाने क्लियर कर देगा कि मुजरिम में कौन है जी के वजह मारे गए है। तथ्य में थारे सामने पेश कर देगा। अगर प्रशासन थारे माध्यम में बताना चाहूँ, अगर प्रशासन माने 2 दिन में पूरा अल्टीमेटम नहीं दियो तो मैं परसों थाने को घेराव करांगा और बिंग में के हद तक जांच का बाद जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस प्रशासन या यहाँ के स्थानीय विधायक की होगी। और न्याय, अब ये बच्चा है ना, ये बच्चा कोई बामणों का या शर्मा का वो नहीं रहा, ये बच्चा पूरे गांव का है। जैसलमेर से एक वीडियो सामने आ रहा है और ये एक बहुत ही डरावना वीडियो है, जिसमें स्कूली बच्चों को क्षमता से कई गुना ज्यादा ऑटो में ठूस ठूस कर भरा गया है। आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे पीछे की सीट पर पायदान पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान न सुरक्षा का ध्यान है, न हादसे का डर है। ये लापरवाही बच्चों की जान के लिए गंभीर खतरा बन गई है। सड़कों पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। स्कूल प्रबंधन तथा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में तुरंत और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि मासूमों की जान जोखिम में न आए। जैसलमेर से ये वीडियो लगातार सामने आ रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़कों पर लगातार धज्जियां उड़ रही है। एक ऑटो पर पायदान पर बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं।
अजमेर शहर में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से पहले माहौल पूरा गरमाया हुआ है। कथावाचक के पोस्टर फाड़ने की जो घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फव्वारा सर्किल पर प्रदर्शन कर कुछ समय के लिए रास्ता जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि असामाजिक तत्व लगातार पोस्टरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर यातायात को सुचारू कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने ये चेतावनी दी है कि यदि दोषियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। इसी दौरान शहर के व्यस्त मार्गों पर वाहन कतारबद्ध हुए और आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुकदमे हर थानों में मुकदमे संगठन के द्वारा करवाने के बावजूद पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कहीं बैनर फाड़े जा रहे हैं, कहीं पर कौन सी स्थितियां चल रही है। आज ऐसी स्थितियां इन्होंने शहरों के अंदर कर रखी है। पुलिस प्रशासन ने कहीं पर भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ प्रशासन के द्वारा आज रोड जाम करा गया, चक्का जाम करा गया। जब तक प्रशासन नहीं आता है, जब तक नहीं हटेंगे और किसी गाड़ी को नहीं जाने देंगे और एम्बुलेंस के लिए छूट है, बाकी किसी को भी यहाँ से हिलने नहीं देंगे। अजमेर के पुष्कर से स्थित ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ में रजत जयंती दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में वहां पे मौजूद रहे। वेद विद्यापीठ परिसर में पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो राज्यपाल और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने दीप प्रज्वलित करके समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने भारत की सनातन संस्कृति की महिमा गाई और कहा कि आक्रांताओं के बावजूद हमारी संस्कृति कभी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने राजस्थान की वीर परंपरा का उल्लेख करते हुए बप्पा रावल के साहस की सराहना की। समारोह के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई और अतिथियों का पारंपरिक सम्मान किया गया। थोड़ा बहुत फर्क होता था, लेकिन नहीं हुई। केवल कारकुन की शिक्षा हमें दी। ऐसा लोग बोलते हैं, सभी लोग कोई पहचानते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप सभी विद्वान हैं, यह बात बेहतर जानते हैं कि वेद ग्रंथ न ये हमारी प्राचीनतम जीवंत संस्कृति है। जो वेद है ना, हमारी प्राचीन जीवंत संस्कृति है। और यह संस्कृति भी ऐसी है कि मैम हजारों साल वो छिन्न विच्छिन्न करने के लिए कोशिश हो गई, ये डुबाने के लिए कोशिश हो गई। विश्व में कई संस्कृतियां नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति को हम बाहर के आक्रमणकारियों ने नष्ट करने के लिए आए थे, लेकिन नष्ट नहीं हुई। क्यों नष्ट नहीं हुई? तो हमारे हर वर्षों में, हर हमारे पीढ़ी में कोई न कोई तो संत महात्मा तैयार होते थे और ये संस्कृति को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो संस्कृति यहाँ तक लाई। थोड़ा बहुत फर्क। अगली खबर आ रही है जैसलमेर से। जैसलमेर के जिला अस्पताल श्री जवाहर में एक मासूम बच्चा इलाज के लिए घंटों तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल का सिस्टम और स्वास्थ्य कर्मियों की बेरुखी से राहत नहीं मिली। परिजनों का यह आरोप है कि उन्हें लगातार एक वार्ड से दूसरे वार्ड दौड़ाया गया है। जब नर्स से इंजेक्शन या कैनुला लगाने की मदद मांगी गई तो नर्स ने खुद की असमर्थता बताते हुए कहा कि उसे कैनुला लगाना नहीं आता। सुन रहे हैं आप कि उसे कैनुला लगाना नहीं आता, एक नर्स का ये कहना था। इलाज के बजाय बहस में उलझी नर्स के इस रवैये ने स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर समस्याओं को उजागर कर दिया है। सवाल यह है कि अगर अस्पताल में तैनात कर्मचारी की ही मरीज का ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे तो आम लोगों का भरोसा आखिर किस पर रहेगा? ये तस्वीरें आ रही हैं जिला अस्पताल की, जहां एक नर्स कहती है कि उसे इंजेक्शन लगाना नहीं आता, वो असमर्थ है। एक बच्चा जो तड़पते हुए हालत में मर गया, उसके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसलमेर के जिला अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनका बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है।
अस्पताल में बच्चा इलाज के लिए घंटों तड़पता रहा, उसे एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक जानबूझकर भेजा जा रहा था, वहां पे डॉक्टर कोई उपलब्ध नहीं था। ये लगातार ये जो तस्वीरें आ रही है वो जैसलमेर से आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्रभान सोलंकी संवाददाता जैसलमेर से जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है जिला अस्पताल की, आखिर जब आमजन को हॉस्पिटल में ही आराम नहीं मिलेगा, उनका इलाज नहीं किया जाएगा, तो आखिर वो किस पर भरोसा करेंगे? ये देखिए, ये वाक्य श्री जॉर्ज अस्पताल का है, जो पूरे जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि वे घंटों तक अपने बीमार बच्चे को लेकर दर भटकते रहे। जब उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जीएनएम शीला से बच्चों को जन्म लगाने की बात की तो जीएनएम उन्हें पता डाल दिया। चंद्रभान, आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ और क्या बच्चे को परेशानी थी और क्या कुछ ये पूरा मामला है, पहले आप हमें ये समझाइए। जी, मामला उसमें था जब बच्चे को बुखार था और पहले डॉक्टर दिखाने पर उसको कैनल लगाने को बोला गया कि 4 मिनट तक कैनल लगेगा। वहाँ पर नर्स ने घंटों पर देर में खड़ा के उसके बाद बोला कि आप 5 मिनट कमरे में जाइए। उसमें डॉक्टर नहीं थे, बोला कि मेरे को लगा नहीं आता कैनल। जी, क्या वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थी उस समय पर? जी, डॉक्टर बोला कि आप जीवन के लगा लीजिए। जी चंद्रमान, और इसमें यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि जो नर्स है वो बहुत ही बेरुखे तरीके से बात कर रही थी और एक तरीके से कह सकते हैं कि बदतमीजी कर रही थी, कि वो सुन नहीं रही थी, वहाँ की समस्या नहीं सुन रही थी, जो परिजन थे उनकी समस्या नहीं सुन रही थी, ऐसा परिजनों का आरोप है। जी बिल्कुल सही बात है। नर्स की काफी पहले भी शिकायत आई है, जो किसी को भी सही जवाब नहीं देती है, ये हमेशा गुस्से में रहती है और जो भी आता उनको भगाते हैं वहाँ से बनने का। जी चंद्रभान, आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम इसका हर अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की ये खबर सामने आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली जो खबर आ रही है वो रिंगत से आ रही है। खाटू श्याम में बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लखी मेले 2026 की तैयारियों के तहत पुलिस प्रशासन पूरा सक्रिय हो गया है। पुलिस थाना कोतवाली में एसएसपी दीपक कुमार गर्ग और डीवाईएसपी राव आनंद कुमार ने ई रिक्शा चालकों की बैठक ली है। बैठक में यह तय किया गया है कि मेले में केवल रजिस्टर्ड और लाइसेंसधारी ई रिक्शा ही चलेंगे और वही वहां पे जाएंगे। सभी को निर्धारित रूट चार्ट का पालन करना अनिवार्य होगा। इस दिशा में निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सुरक्षा और श्रद्धालुओं के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा संचालक को व्यवस्थित करने के लिए थानाधिकारी पवन चौबे, सीआई अमित नगौरा, नगर पालिका जेएन पूरनवाला और कुमावत और अन्य वरिष्ठ इसमें अधिकारी भी वहां पे बैठक में मौजूद रहे। भरूच से अगली खबर आ रही है। भरूच जिले के वागरा थाना क्षेत्र में दोस्ती और बिजनेस का जो खूनी खेल है वो इसमें सामने निकलकर सामने आ रहा है। स्वदेशी सपा के पार्टनर मुंतजीर पटेल और मैनेजर मोहम्मद शोएब ने पैसों के विवाद के चलते अपने साथी कृणाल की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि उन्होंने कृणाल को झांसा देकर कार में बिठाया और सुनसान इलाके में ले गए और जाकर वहां नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद शव के हाथ और पैर पीछे बांधकर प्लास्टिक की बोरी में डालकर नाले के नीचे फेंक दिया गया। वागरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103A और 248 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभ की जांच है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित साजिश थी और पूरे क्षेत्र में सनसनी और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। और उनका जो संचालक है उनकी पूछपरछ दरमियान जो दूसरा एक तोहमतदार है मोहम्मद शोएब बादर का, वो भी इस पास संचालक में मैनेजर काम करता था, तो उनको भी नौकरी के दौरान पैसा नहीं मिला था, तो दोनों ने गुनाहित कावतरा किया था
उसके मुताबिक तारीख 10/2/2026 करने रोज ज्योतिनगर एरिया है भरूच में, वहाँ पे उनको जो मरण जाना को बुलाया था। बुला के उनके जो प्लान के मुताबिक जो मोहम्मद सोहेल बादर का पीछे बुरखे पहन के बिठा दिया गया था स्त्री के वेश में। फिर वहाँ से वो जो मरण जाना उसको आगे बिठाया था और गाड़ी लेके उनके गांव जो वारा सामने आए थे वहाँ से घर जाके बाहर निकले थे। उसी दरमियान जो पीछे आदमी बैठा था जो बुरका पहन के, उसका जो मैनेजर, उसने उसका गला घोट दिया था दूरी से और उसकी लाश अलग अलग जगह ले गए थे। फिर जो जगह मिली राहट से और अच्छेदात गांव के बीच में अवारू जगह पे, वहाँ उसकी लाश को फेंक दिया था। और इस दौरान ये जो दोनों तोहमतदार हैं उनको भरूच लोकल क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया था और वागड़ा पुलिस स्टेशन में ऑफेंस में दोनों को अरेस्ट किया गया है और उसकी रिमांड की कार्यवाही अभी चालू है। और भरूच पुलिस ने लोकल ब्रांच ने दोनों तोहमतदार को तुरंत पकड़ लिया है और ये गुनाह डिटेक्ट किया है और आगे की कार्यवाही वागड़ा पुलिस चला रही है। सूरत के लिंबायत इलाके में घरफोड़ चोरी की जो घटना है उसको लेकर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। चोर माविया मुस्ताक जो धुलिया जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली है, 29 साल की मजूरी करती महिला है और परिवार के घर से 10 लाख रुपए से अधिक के सोने और चांदी के आभूषण चोरी कर फरार होने की कोशिश की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मदद से आरोपी की तलाश की है और आरोपी के पास से चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद किए गए हैं। माविया पद पर 3 मामले दर्ज हैं। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही कोर्ट प्रक्रिया पूरी कर फरियादी को उसका मुद्दा माल वापस कर दिया जाएगा। लिंबायत थाने में एक हाउस ब्रेकिंग दाखिल हुआ था जिसमें जो मूल फरियादी है वो अपने रिलेटिव्स की शादी में गए थे और घर लॉक था। तभी ये जो आरोपी है माविया सन ऑफ मुस्ताक जिसकी उम्र 29 इयर्स है, वो शाहपुर सोसाइटी गली नंबर 3 लिंबायत सूरत शहर में रहता है, जिसका नेटिव इस्लामपुरा गांव है, तालुका धुलिया और डिस्ट्रिक्ट है जलगांव महाराष्ट्र से है। वो पहले भी उसके खिलाफ आगे भी 2 ऐसी ही हाउस ब्रेकिंग दाखिल हुई है और वो अभी बेल पे है। वो जब वही लिंबायत थाने के विस्तार में वो रहता है, वहीं पे वो जब वहाँ पे घूम रहा था और अभी कर रहा था तो उसे पता चला कि ये बंद मकान पड़ा है, तो उसको टारगेट करके उसने वहाँ से 10 लाख रुपए के गोल्ड के और सिल्वर के जो गहने थे वो चुराए हैं मोबाइल के साथ। हमने सभी मुद्दामाल के साथ ये आरोपी को अक्यूज को अटक कर लिया है और पूरा मुद्दामाल भी हमने रिकवर किया है। लिंबायत थाने में एक हाउस ब्रेकिंग दाखिल हुआ था। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।